Hey friends, this is Pooja Agnihotri, and today in this lecture we'll discuss about the characteristics of languages and why language is considered as the main tool of communication. So let's start with it. Basically language क्या है कि एक कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो जब अपने आइडियाज़ को या अपने इमोशंस को एक अच्छे वे में या एक प्रॉपर वे में कम्युनिकेट करना चाहता है या एक्सप्रेस करना चाहता है तो उसके लिए उसे एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन की रिक्वायरमेंट होती ही है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो कुछ फिज़िकल जेस्चर्स होते हैं, जैसे कि इंसान का खुश होने पे हंसना या फिर गुस्सा होने पे उसका रोना, चीखना, चिल्लाना या फिर मुनमुनाना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसे हेल्प करती हैं कि वो अपनी फीलिंग्स को ईजिली कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि कोई भी छोटा बच्चा है, जब उसे भूख लगती है तो वो मुनमुनाता है या रोता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन के थ्रू हो रहा है इंस्टेड ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है ही नीड्स ऑलवेज द मीन्स ऑफ या सम काइंड ऑफ लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस हिज फाइन आइडियाज़ एंड इमोशंस। ठीक है, अब इंसान ने जो है वो लैंग्वेज को इन्वेंट किया है इसलिए कि वो ईजिली कम्युनिकेट कर पाए और कन्वर्स कर पाए डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ पीपल के साथ, डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ लोगों के साथ। ठीक है, तो अभी आज की सोसाइटी में क्या है कि ये एक इम्पॉर्टेंट टूल बन गया है सोशलाइजेशन का एज वेल एज ट्रेड एंड कॉमर्स का। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक स्टेबल जो है वो या हम कह सकते हैं एसेंस बन गया है मॉडर्न सिविलाइजेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मेंशन की गई हैं लैंग्वेज की, जो एक लैंग्वेज को है वो इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ कम्युनिकेशन बना देते हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली क्या है कि पहले तो हम ये देख लें कि लैंग्वेज जो है वो बेसिकली हमारी जो लाइफ है उसका हम कह सकते हैं मेन सोल है, यानी मेन ज़रिया है। ठीक है, और उसको उसके सर्वाइवल के लिए या एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाने के लिए लैंग्वेज की जो है वो ज़रूरत पड़ती ही है हर जगह पे। ठीक है, हाउएवर जो लैंग्वेज जो है वो इन्वॉल्व करती है वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को, ताकि जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने आइडियाज़ को एक मीनिंगफुल वे में कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, अब जैसे कि है कि लैंग्वेज जो है वो देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कि लैंग्वेज जो है वो एम्प्लॉय करती है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स टू कम्युनिकेट आइडियाज़ इन अ मीनिंगफुल वे एंड इट इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल इन ह्यूमन कम्युनिकेशन। ठीक है, और कम्युनिकेशन जो है वो इज़ द सोल ऑफ अ लाइफ एंड वी नीड इट टू सर्वाइव, सो दैट देयर इज़ लैंग्वेज विच मेड इफेक्टिव कम्युनिकेशन पॉसिबल। ठीक है, ऑल्सो कम्युनिकेशन या ऑल्सो लैंग्वेज इज़ यूज एज अ टूल फॉर कम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच इट पोजेस। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली क्या है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है कि लैंग्वेज जो है वो आर्बिट्री होती है, यानी कि इलॉजिकल होती है, रैंडम होती है। वो इसलिए कि देयर इज़ नो इनहेरेंट रिलेशनशिप, ये कोई भी इनहेरेंट रिलेशनशिप जो है वो लैंग्वेज में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उसके बीच में और उनकी मीनिंग से बीच में डेवलप नहीं हो रहा होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो आइडियाज़ हैं जो लैंग्वेज के थ्रू कन्वे होते हैं उनके बीच में डेवलप नहीं हो पाता है। ठीक है, और लैंग्वेज जो है ये आर्बिट्री है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, बिकॉज अगर वर्ड में लैंग्वेज जो है वो आर्बिट्री नहीं होती तो वर्ड में जितनी भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं वो शायद आज नहीं होती, और कंडीशन क्या होती कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही लैंग्वेज होती जिसका एग्जिस्टेंस होता। तो लैंग्वेज का आर्बिट्री होना एक पॉजिटिव पॉइंट है इन मेकिंग इट एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक आती है कि लैंग्वेज जो है वो आर्टिफिशियल है, मैन मेड है। ठीक है, तो लैंग्वेज जो है उसे लोगों ने क्रिएट किया है, ये जो है ये आइसोलेशन में या फिर लोगों के माइंड्स के बाहर जो है इसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इट इज़ बेसिकली क्रिएटेड बाय द ह्यूमंस एज पर देयर नीड्स। ठीक है, थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक आती है वो कि लैंग्वेज जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है, इसमें कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, जैसे कि जब भी हम कुछ थॉट्स हैं या कुछ आइडियाज़ जो हैं जो अपने दिमाग में सोचते हैं और उनको जब ट्रांसलेट करते हैं इनटू लैंग्वेज तो उसकी जो कुछ मीनिंग होती है वो कुछ और ही बन के आ जाती है। यानी कि हमने कोई भी चीज़ है, कोई भी बात है जो अपने दिमाग में सोची और उसके बाद जब हम उसे ट्रांसलेट करते हैं और दूसरे तक कम्युनिकेट करते हैं तब तक उसकी जो एक्चुअल मीनिंग होती है वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो चुकी होती है इस पूरे प्रोसेस में। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा सिंबल या वर्ड नहीं है जो कि एग्जैक्ट ह्यूमन का जो परसेप्शन है, जो इसने दिमाग में किसी चीज़ को लेके एक परसेप्शन बनाया उस चीज़ को ट्रांसमिट कर पाए। तो फिर लैंग्वेज में जो है लिमिटेशंस होती ही हैं। अनदर कैरेक्टरिस्टिक जो है उसकी वो ये है कि लैंग्वेज जो है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है, ये हमने इस पर डिस्कस कर लिया। अनदर कैरेक्टरिस्टिक जो आती है वो है कि लैंग्वेज जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, यानी कंसेप्चुअल होती है। लैंग्वेज जो है वो एब्स्ट्रैक्ट इसलिए है बिकॉज ये रिप्रेजेंट करती है
आइडियाज़ के या थॉट्स के एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट को, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक टेबल है वो डिफरेंट शेप्स का भी हो सकता है और साइज़ का भी हो सकता है, एंड स्टिल बट क्या है कि वो डिफरेंट शेप का चाहे वो साइज़ का हो, बट वो रहेगा क्या, एक टेबल ही हमेशा रहेगा, ठीक है। तो इफ़ वी हैव नेवर सीन अ टेबल विथ 3 legs, अगर हमने कभी भी टेबल को 3 पैरों के साथ नहीं देखा है, हम स्टिल आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एक टेबल है, ठीक है। दिस हैपन्स बिकॉज द मीनिंग गेट्स एसोसिएटेड विथ सिम्बल्स एंड यूजर्स कीप एक्सपैंडिंग द रेंज ऑफ मीनिंग, ठीक है। तो ये क्या है कि लैंग्वेज जो है वो एब्स्ट्रैक्ट इसलिए है बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स जनरलाइज्ड आइडियाज़ ऑफ थिंग्स एज वेल एज थॉट्स, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है कि लैंग्वेज जो है वो रिकर्सिव होती है। रिकर्सिव लैंग्वेज की जो ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये किसी भी इंसान को एनेबल करती है कि वो एनी नंबर ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, एनी नंबर ऑफ सेंटेंसेस जो है वो जनरेट कर पाए यूजिंग द सेम ग्रामेटिकल पैटर्न। ऑल्सो ये अलाउ करती है पर्टिकुलर पर्सन को कि वो अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को और अपनी फीलिंग्स को सेम फाइनाइट वोकैब के साथ जो है वो एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक आती है वो है कि लैंग्वेज जो है वो सोशल होती है, ठीक है। लैंग्वेज का सोशल होना यहाँ पे क्या दिखाता है कि लैंग्वेज जो है वो एक कन्वेंशनल कम्युनिकेटिव जो सिग्नल्स होते हैं उनका एक सेट है या उनका एक ग्रुप है जो कि ह्यूमंस जिसका यूज़ करते हैं फॉर कम्युनिकेशन इन अ कम्युनिटी, ठीक है। तो लैंग्वेज का जो है हम इस सेंस में कह सकते हैं कि ये एक पोसेशन है ऑफ अ सोशल ग्रुप कंप्राइजिंग एन इनडिस्पेंसिबल सेट ऑफ रूल्स इनेबलिंग इट्स मेंबर्स टू रिलेट टू ईच अदर, टू इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड टू कोऑपरेट विद ईच अदर। तो लैंग्वेज जो है वो एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में एज अ मीन्स ऑफ नरिशिंग एंड डेवलपिंग कल्चर एंड स्टेब्लिशिंग ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ठीक है। अब जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है लैंग्वेज की वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है इसका मतलब ये होता है कि स्पीकर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात कर सकता है जो कि एक्चुअल में सोसाइटी में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, या तो स्पेशली या फिर टेम्परली। जैसे कि हम एग्जाम्पल में बोले कि ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो एक पर्टिकुलर स्पीकर को ये परमिशन देती है, उसे अलाउ करती है टू टॉक अबाउट द पास्ट एज वेल एज द फ्यूचर एज वेल एज द प्रेजेंट, ठीक है। यानी वो पास्ट और फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों चीज़ों के बारे में वो बात कर सकता है, ठीक है। और एट द सेम टाइम जो एक स्पीकर है वो ही कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द थिंग्स जो कि फिजिकली डिस्टेंट हैं, जैसे कि अदर कंट्री से रिलेटेड बात है या फिर मून के बारे से रिलेटेड बात है, यानी जो बहुत दूर पे भी चीज़ें हैं उनके बारे में वो भी ईजिली बात कर सकता है, ठीक है। और इवन दे कैन रेफर टू थिंग्स एंड इवेंट्स जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, दैट इज़ कि जो रियलिटी में प्रेजेंट ही नहीं है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अर्थ जो है उस पर किसी राजा का होना, जैसे कि हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि राजा थे, बट अब वो थे या नहीं थे ऐसा हमने हिस्ट्री में पढ़ा है। तो जो एग्जिस्टेंस जिसकी थी रियलिटी में नहीं थी, एक क्वेश्चन मार्क है, उनके बारे में भी बात कर सकता है, जैसे कि ईस्टर बीटी हो गई, इन सब चीज़ों के बारे में भी बात कर सकता है। किस कैरेक्टरिस्टिक के अंदर? अंडर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट। तो ये कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लैंग्वेज की, जैसे कि उसका एब्स्ट्रैक्ट होना, उसका आर्बिट्री होना, आर्टिफिशियल यानी मैन मेड होना, रिकर्सिव होना, सोशल होना, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये लैंग्वेज को एक इंपॉर्टेंट टूल ऑफ कम्युनिकेशन बनाती हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। ये जितने पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितना मैंने आपको समझाया ये समझ के आप अपनी लैंग्वेज में भी इसे लिख सकते हैं, और एट द सेम टाइम जो मैंने आपको ये नोट्स प्रोवाइड किए हैं इन्हें भी आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एंड देयर वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस forms and the flows of communication about the communication channel. To see you in the next lecture. Till then, take care. Bye bye.